कुंती कैसे थी श्री कृष्ण की बुआ? क्या था उनका वास्तविक संबंध? जाने दिलचस्प पौराणिक कथा। महाभारत में कुंती का किरदार बेहद महत्वपूर्ण है। कुंती पांडवों की माता थी और महाराज पांडु की पत्नी थी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण उनको बुआ कहते थे। कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ कैसे हुई? आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक बातें। महाभारत में कुंती का किरदार बेहद महत्वपूर्ण है। कुंती पांडवों की माता थी और महाराज पांडु की पत्नी थी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण उनको बुआ कहते थे। कुंती भगवान हिंदू धर्म में वेद, पुराण, ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेद पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म अधर्म को लेकर उपदेश दिए गए हैं। चारों वेदों समेत रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियों का जिक्र किया गया है। रामायण में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श, न्यायप्रियता और स्थापना का वर्णन किया गया है, वहीं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की लीला और धर्म पर अधर्म की जीत का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कई रोचक किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। कुछ कथाएं तो हैरान करने वाली होती हैं। महाभारत में कई नायक व नायिकाओं का जिक्र मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण समेत कई वीर योद्धाओं और उनके पूर्वजों का वर्णन दिया गया है। इसमें एक मुख्य किरदार कुंती का भी है। कुंती पांडवों की माँ और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। अगर आपने टेलीविजन में महाभारत देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण कुंती को बुआ कहकर संबोधित करते थे। ऐसे में आपके भी मन में आता होगा कि कुंती भगवान श्री कृष्ण की कैसी बुआ थी। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बुआ क्यों कहते थे? तो चलिए आपको बताते हैं कि कुंती भगवान श्री कृष्ण की कैसी बुआ थी। आपको बता दें कि कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री, वसुदेव और सुतसुभा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंतीभोज ने शूरसेन से कुंती को गोद ले लिया था। कुंती का एक नाम पहले प्रथा था, बाद में महाराज कुंतीभोज ने उनका नाम कुंती रख दिया। कुंती हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।